हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग YouTube में या Facebook में जुड़े हैं सभी को मैं स्वागत करता हूं, ब्लेस करता हूं। फिर से आइए हम दूसरा अध्याय 11 पद से हम आगे देखेंगे। सेकंड चैप्टर एफिशिएंस चैप्टर्स 2 वर्स 11 ऑनवर्ड्स। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के बागी नाते और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। 13 पद पे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के बागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हालेलुया। आमीन। एक जेंटाइल, एक अन्य जाति का असली स्थिति को एक पिक्चर के रूप में ऐसे पौलुस बता रहे हैं। आप लोग पहले कैसे थे? ओके, आप लोग पहले कैसे थे? इस बात को पौलुस स्मरण करके लिख रहे हैं। इस बात को तुम स्मरण करो। पहले आप लोगों को, ओके, आप लोगों का स्थिति कैसे थे? जो खतने वाले हैं, आप लोगों को क्या बोलते थे? खतना रहित, ओके, अनसरकमसाइज्ड पर्सन। आप जानते होंगे दाऊद की दाऊद गोलियात की बाइबल की हिस्ट्री आप जानते हैं। दाऊद ने क्या बोला गोलियात के बारे में? खतना रहित इस फिलिस्तियों ने इस्राएल की सेनाओं को कैसे निंदा कर सकते हैं? अनसरकमसाइज्ड पर्सन पैलेस्टाइन, हाउ कैन दे डिफाई द आर्मी ऑफ इसराइल? यानी इस्राएली लोगों का, यहूदी लोगों का एक घरों की बात था, हम चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। वो कैसे अपने आप को समझते थे? वी आर द ब्लेसेड पीपल, क्योंकि इस संसार में परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। हमारे साथ, हमारी पूर्वजों के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधे हैं। इट इज एवरलास्टिंग कवनेंट। इसलिए यहूदी हमेशा अपने आप को बहुत घरों महसूस करते थे, जो अन्य जाति लोगों को नीचा देखते थे। यरूशलेम टेम्पल में आप जानते हैं 3 भाग में है, आउटर कोर्ट, इनर कोर्ट और महापवित्र स्थान। ओके, जो आउटर कोर्ट, जो उसमें अलग भाग, 2 भाग बना के रखे इन लोग। अगर अन्य जाति हैं, एक जगह तक सीमित तक वहां तक आ सकते हैं, उसके आगे उन्हीं के लिए कोई जगह नहीं है। अन्य जाति अंदर नहीं प्रवेश कर सकते, उनके लिए एक दूर में एक जगह है, बस उतने ही, उसके पास आ नहीं सकता, और आ जाएंगे तो डेथ पेनाल्टी है। ओके, मतलब ऐसी कानून बना के रखे थे। पौलुस इस बात को बता रहे हैं। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। ओके, मैं जरा यहूदी लोगों के बारे में इसको बताना चाहता हूं, क्योंकि हम सब जानते हैं उत्पत्ति 12 अध्याय पहले 1 से 3 पद में परमेश्वर ने
अब्राहम को बुलाया और उनके साथ वाचा बांधी। उत्पत्ति 12:1-3। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर के छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और तुझे आशीर्वाद दें, जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे खोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। थैंक यू। द ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या क्या ब्लेसिंग दिया है? तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो कोई भी तुझे आशीष देंगे मैं उनके साथ उनको भी मैं ब्लेस करूंगा। अगर कोई आपके विरोध में शराब देंगे मैं उनको शराब दूंगा। और प्रभु उसके साथ एक बात को, एक आशीष को जोड़ा है, तेरे द्वारा भूमंडल के सारा कुल आशीष पाएंगे, सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। एक बड़ा ब्लेसिंग अब्राहम के लिए परमेश्वर ने बुलाने के समय, महान आपका नाम को मैं रोशन करूंगा, बड़ा जाति बनाऊंगा, आशीष का मूल होगा। कोई भी आपको आशीष देंगे मैं उनका ब्लेस करूंगा। कोई भी आपके विरोध में कुछ बोलेंगे मैं भी उनकी विरोधी बन जाऊंगा। ये है अब्राहम का आशीष। 15 अध्याय 18 पद में इस आशीष को प्रभु दोबारा बताए हैं। मैं ये जमीन जो अभी देख रहे हैं, जिस देश में आप परदेशी होकर जी रहे हैं, इस सबको मैं आपको दूंगा करके 15 अध्याय 18 पद में हम देखते हैं। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परान नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात कैनियों, खनिजियों, गदमोनियों, हित्तियों, फरीजियों, रफाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगासियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। थैंक यू। ये जितनी देश, कनान देश में जितनी जाति लोग रहते सबका नाम लेके ये सब मैं आपको फिर से दे रहा हूं। अब्राहम की ब्लेसिंग, देश को प्रभु ने वायदा किया, जातियों को, जमीन को प्रभु ने मैं आपके लिए मैं दूंगा करके उस वाचा को दोबारा दोहराया। 17 अध्याय में आने के समय परमेश्वर अब्राहम के साथ वाचा बांध रहे हैं। ओके, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होते जाओ, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देखो मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तो जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम नहीं अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया। मैं तुझे अत्यंत बलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी
इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी या सारा कानान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति से दूंगा कि वो युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। यानी उसी वाचा को और खुलासा से प्रभु अब्राहम को समझाया, बताया, युग युग के लिए ये देश मैं आपको दे रहूंगा, मैं आपका जैसे परमेश्वर हूं उसी प्रकार आपकी पीढ़ी पीढ़ी को भी मैं परमेश्वर रहूंगा, आपके कारण आपकी पीढ़ियों को भी बड़ी ब्लेसिंग आशीष दूंगा, आपके वंश में राजा लोग आज उत्पन्न होंगे। और अब्राहम के साथ इतनी वाचा प्रभु बांधे हैं, पक्का कर दिया, मैं आपका परमेश्वर हूं, आपका केवल आपका नहीं आपके हर एक वंश के लिए भी मैं उनका भी परमेश्वर रहूंगा करके प्रभु ने वाचा को और मजबूत करके उनसे बातचीत की। उसके बाद प्रभु उनसे इसको कैसे अपनी एक चिन्ह के रूप में हमेशा याद रखने के लिए 9 पद से हम पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा वो ये है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी कल्डी का खतना करा लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रूपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपये से मोल लिए जाए उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारे देह में होगा वह युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना ना हो वो प्राणी अपने लोहों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। ओके, थैंक यू। ये मैं इसलिए आप लोगों के पढ़ने के लिए मैंने बताया, ये कितना महत्वपूर्ण वाचा है। इसको परमेश्वर ने अब्राहम से बांधे हैं। उनने कहा एक निशान तौर पर ये निशान आपकी हर एक पुरुष जो आपके परिवार में पैदा होते हैं, जब 8 दिन की बच्चा होगा उस समय से खतना करना है। 8 दिन के अंदर या 8 दिन के बाद 8 दिन के बाद करना है, ताकि ये उनके शरीर में हमेशा रहेगा। यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी है, ब्लेस करेंगे, बड़ी जाति होगा, सारा आशीष का स्रोत होगा, उनका परमेश्वर यहोवा ही रहेगा। हालेलुया। अगर ना सिर्फ उनके घर में अगर कोई पैसा लेके कोई गुलामी को खरीद लिया है या कोई उनके साथ नौकर काम करने के लिए आ गए हैं, उनके भी खतना होना जरूरी है, क्योंकि जो उस झुंड में आ जाते हैं, अब्राहम के साथ जुड़ जाते हैं, सभी का परदेशी हो या पैसा लेके रुपया लेके खरीदे हो, सबका खतना होना, क्योंकि मैं ऐसे झुंड के रूप में आपको मैं ब्लेस करना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति
इसको नहीं करेगा वो काट डाला जाएगा, यानी इसी आशीष से वंचित किया जाएगा, वो उसे अलग हो जाएगा, ओके, नष्ट किया जाएगा, डेथ पेनल्टी है। देखिए ये वाचा यहूदी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये युग युग के लिए बांधे गए हैं, वो हमेशा शरीर में होना है। इसलिए यहां पर पौलुस जो है इस बात को स्मरण दिलाते हैं, आप लोग कतना रहित हैं, ओके, आप लोग कतना रहित हैं। जो कतने वालों से ऐसा आप लोगों को बताया गया है। आपका स्थिति संसार में क्या था? तुम लोग उस समय मसीह से अलग, जब मसीह को नहीं जानते थे, आप लोग अन्य जातियों में आपका दशा कैसे थे करके यहां पर देखते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, ओके, प्रतिज्ञा की वाचाओं के बागी नाते, यू आर नॉट इन द कवनेंट ब्लेसिंग, और आशाहीन, आपके लिए कोई उम्मीद है ही नहीं, और जगत में ईश्वर रहित जीवित परमेश्वर, आप अपने मन के अनुसार आप लोग पूजा पाठ करते थे, लेकिन जो सच्चा परमेश्वर आपके पास नहीं, इसलिए तुम ईश्वर रहित थे। दिस इज योर कंडीशन, ओके। आप इस संसार में कतना रहित हैं, क्योंकि जो भी ब्लेसिंग परमेश्वर ने अब्राहम के वंश के साथ बांधे थे, उस सब में आप लोग वंचित थे। परमेश्वर ने ऐसे कदम आपको बचाने के लिए नहीं उठाया, यानी आप लोगों के साथ वाचा बांधना करके, जैसे अब्राहम के साथ प्रभु ने वाचा बांधी, ऐसे प्रभु ने आप लोगों के लिए एक अलग कार्य नहीं किया, लेकिन बाद में अपने पुत्र मसीह के द्वारा दोबारा एक वाचा बांधी गई है। इस बात को पौलुस स्मरण दिला के लिख रहे हैं। इसलिए एक समय था आप आशा रहित, ईश्वर रहित और सभी आशीष से अलग रहते थे। 13 पद में देखते हैं, पर अब मसीह यीशु में, यीशु मसीह नहीं लिखा है, मसीह यीशु में, क्योंकि रिसरेक्शन के बाद पौलुस जो है जीसस क्राइस्ट करके नहीं बताता है, Christ Jesus. Christ means anointed. Christ means Son of God. Christ means Messiah. Messiah Jesus. Anointed Jesus. इसलिए पौलुस कहता है कि मसीह के पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया। Through the blood you come near to the covenant, you come near to the blessing through the blood of Jesus. पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया। मैं थोड़ा इस बात को आप लोगों को समझाना चाहते हैं। पौलुस इसको बहुत क्लियर समझा रहे हैं, क्योंकि अन्य जाति लोगों का कोई आशा नहीं था, कोई उनके लिए जीवित परमेश्वर नहीं था, उनकी ब्लेसिंग से वंचित था। लेकिन मसीह यीशु के द्वारा अन्य जाति भी इस्राएलियों के साथ मिलके आशीष का भागीदार बन गए हैं। हालेलुया। मैं इस बात को बताना चाहता हूं। अब जानते हैं पुराने नियम में बहुत सी वाचाएं हैं। पुराने नियम में बहुत से वाचाएं परमेश्वर ने बांधे हैं। अब्राहम के साथ वाचा बांधे, याकूब के साथ वाचा बांधे, इसहाक के साथ वही वाचा को प्रभु ने दोहराए, दाऊद के साथ प्रभु वाचा बांधे के डेविडी कवनेंट, मूसा के साथ प्रभु वाचा बांधे के। एवरी कवनेंट, जहां भी कवनेंट होता है वहां शेडिंग ऑफ ब्लड, लहू के द्वारा ही वाचा बांधी जाते हैं।
यहां पर आप अब्राहमिक कवनेंट में देखेंगे जो खतना करने के लिए बोले गए हैं वहां पर जानवर का खून नहीं, जिस व्यक्ति के लिए खतना किया जाता है उनका लहू बहाया गया है. सो कवनेंट इज एक्टिवेटेड बाय द ब्लड. ओके, सो वहां पर भी एक ब्लड कवनेंट है. अब्राहम की कवनेंट जो खतना भी है वो भी एक ब्लड कवनेंट है. बाद में प्रभु यीशु मसीह ने सबको बचाने के लिए, सारे जगत को बचाने के लिए उन्होंने अपनी लहू के द्वारा वाचा बांधी है. मत्ती 26-28 में हम देखते हैं, जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, रोटी ली और तोड़ी और कहा ये मेरे देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है. उसके बाद उन्होंने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरी लहू की नई वाचा है जो बहुतों की पाप की क्षमा के लिए बहाया जाता है. हालेलुया, हालेलुया. ये ट्रूथ पौलुस जो है यहां पर लेके आ रहे हैं, सुनेंगे. मत्ती 26-28. क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है. मैं तुमसे कहता हूँ कि दाग का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊँगा जब तक तुम्हारा साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊँ. थैंक यू. ये वाचा प्रभु यीशु मसीह ने बांधे हैं. उस लहू के द्वारा हम इस्राएल के आशीष में हम भाग हो जाते हैं. इसके बारे में थोड़ा हम देख लेंगे, क्योंकि यहूदी लोग हमेशा अपने ऊपर बहुत घमंड करते थे. वी आर कवनेंट पीपल, हम कतना किए हुए लोग हैं, गॉड्स ब्लेसिंग इज अपॉन अस, ऐसे. लेकिन इन लोग जब प्रभु का आज्ञा उल्लंघन कर रहे थे मूसा के जमाने में, उस समय प्रभु ने एक वचन दिया है. व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 16 पद पढ़ेंगे. व्यवस्था विवरण जो ऑनलाइन में है, जो अपनी बाइबल खोल के देख सकते हैं. ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 10 वर्स 16. इसलिए अपने अपने हृदय का कतना करो और आगे को हटीले ना रहो. हालेलुया. एक शिफ्ट, एक चेंजेस के बारे में परमेश्वर की आत्मा यहां पर हमारे लिए लिख के रखे हैं. इसलिए अपने अपने हृदय का कतना करो और आगे को हटीले ना रहो. ओके, हटीले ना रहो. 16 में लिखा है, मूल में खड़ी गर्दन वाले. ओके, दे आर स्टिफ नेक्ड पीपल, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो कट्टर लोग हैं, आज्ञा ना माने. ओके, उसे बाइबल के नीचे जो मूल में लिखा है खड़ी गर्दन वाली, यानी स्टिफ नेक्ड पीपल. आप ऐसा मत रहो. परमेश्वर चाहता है हृदय की कतना हो जाए. ओके, हृदय की कतना हो जाए. इसलिए ओके, परमेश्वर की मांग. ओके, ऊपर हम देखते हैं इस्राएल के बारे में यहोवा परमेश्वर उनके मन की कठोरता के देखने के बाद प्रभु ये वचन दे रहे हैं. इसलिए अपने अपने हृदय का कतना करो और आगे को हटीले ना रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है. वो महान पराक्रमी पारी और भाई योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता. परमेश्वर अपने स्वभाव को बता रहे हैं. आई एम द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, आई एम द
ईश्वरों का ईश्वर है, God of पराक्रमी परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। ओके, प्रभु कहता है जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। Amen. गॉड एज नो पार्शियलिटी, परमेश्वर में कोई पार्शियलिटी नहीं है, बराबर सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन आप जितना ज़्यादा प्रेम करें उसको आपको उतना रिस्पांस मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर में कोई पक्षपात नहीं है। प्रभु यहाँ पर एक खास बात को बता रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग खतना किए हुए हैं लेकिन आपका गर्दन झुकने वाला नहीं है, मेरा आज्ञा नहीं मानते हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ आप ऐसे कठोरता हठीले हृदय के साथ हठीले लोग हो जाए। मैं चाहता हूँ सर्कमसाइज योर हार्ट, अपने हृदय को खतना करो। उसका अर्थ क्या है? दूसरे ढंग से बताएंगे, चेंज योर हार्ट। आपका हार्ट अगर बदल जाएगा, क्योंकि हृदय में सारी चीजें वहां से उत्पन्न होता है, छल कपट पाप का जो भी विचार है। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए यिर्मयाह नबी में क्या है, आप अपनी हृदय को सावधान से रखवाला करो, क्योंकि वहां से सारी बुराइयां उत्पन्न होती हैं। कौन उसको समझ सकते हैं करके वचन में लिखा है। सो प्रभु इसलिए कहता है ऐसे पाप करने वाला हृदय इसको खतना कर, मतलब काट के निकाल दो। हैव ए न्यू हार्ट, इट मीन्स इफ यू हैव ए न्यू हार्ट यू आर न्यू पर्सन। ए नया मनुष्यत्व को बन जाओ, या नया मनुष्यत्व को पहन लो, या बी बिकम ए न्यू मैन, और आप नई सृष्टि बन जाओ। ओके, हृदय जब खतना हो जाता है यू बिकम ए न्यू मैन और यू बिकम ए न्यू क्रिएशन। ये भविष्यवाणी के रूप में मूसा के व्यवस्था विवरण में लिखी गई है। हृदय की खतना में चाहता हूं, क्योंकि आप लोग आज्ञा नाम मानने वाला हो गए हैं। मैं चाहता हूं अभी जो है, आई वॉन्ट यू टू बिकम ए न्यू मैन या न्यू क्रिएशन। हृदय की खतना हो जाए। इसके बारे में प्रभु हमें पौलुस की प्रकाशन प्रभु ने दिए हैं। रोमियों की पत्री 2 अध्याय, रोमियों की पत्री, क्योंकि अन्य जाति में से हम कहां से कहां तक प्रभु हमको लेके आए हैं, हम इसको समझ सकते हैं। रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 28। क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रकट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। ना कि लेख का। ऐसी की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। आमीन। पौलुस जो है यहूदियों को और आप अन्य जातियों को इस सच्चाई को बता रहे हैं। आप अपने गमन कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, हु इज द रियल जू। ओके, ये सच्चा यहूदी कौन है? ओके, यहाँ पर एक्चुअली पौलुस ऐसी बात को लेके आ रहे हैं, आप कतना वाले हैं लेकिन आप व्यवस्था को उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति जो अन्य जाति से आए हैं, जो प्रभु को भाई मानते हैं, जो भाई मानने वाला आपके ऊपर दोष लगाएगा, क्योंकि आप खतना है लेकिन खतना के हैं फिर भी आप व्यवस्था को उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए जिनका खतना नहीं हुआ लेकिन वो व्यवस्था के अनुसार चलता है, तो उनका खतना रहित खतना के रूप में माना जाएगा करके ऐसे एक पैरेलल चीजों को लेके आ रहा है। उसके बाद वो कहता है सच्चा यहूदी कौन है। 25 पद से मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि तो व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा
कतने के बराबर ना गिनी जाएगी, एक सवाल कर रहे हैं। और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन कतना रहा, यदि वो व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेख पाने यानी व्यवस्था पाने और कतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोषी ना ठहराएगा? उसके बाद जो है, आप लोग कतना, हम कतने वाले हैं बोल रहे हैं, लेकिन आप व्यवस्था को उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन अन्य जाति में आके आपको ग्रहण किया है, वो व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं। ओके, आप बताइए, वो आपके देखे क्या बोलेगा? आपके ऊपर दोषी लगाएगा नहीं लगाएगा? इसको ले आने के बाद पौलुस इस सच्चाई को बता रहे हैं, क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वो कतना है जो प्रगट में है और देह में है। दिखाने के रूप में जो कपड़ा पहने हैं, यहूदी रूप में दिख रहे हैं, वो स्कल टोपी रखे हैं, अब देखने में आप यहूदी नहीं हैं। आपके शरीर में जो कतना किए गए हैं वो भी वैलिड नहीं है। ओके, पर यहूदी वही है जो मन में, और कतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। हालेलुया। पौलुस एक खास कंट्रास्ट को लेके आ रहे हैं। यहूदी देखने में वो यहूदी वो नहीं है, मन में होना है। ओके, यहोवा परमेश्वर को मानने वाला, आज्ञा को मानने वाला होना है। दूसरा कतना वही है, क्योंकि मूसा के जमाने में बताया गया है, हृदय की कतना को मैं मान चाहता हूं, क्योंकि अब हटेले नहीं होना, हृदय में कतना होना। इसलिए इस बात को पौलुस के प्रकाशन में कह रहे हैं, कतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। हालेलुया। इट इज ए स्पिरिट, ना कि लेख का यानी लेटर्स का। ऐसी ही प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। जिनका हृदय में कतना हुआ है स्पिरिट में, उनका प्रशंसा परमेश्वर की ओर से होती है करके पौलुस इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर अन्य जाति यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, उनका हृदय में कतना हो गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों 7 अध्याय 19 पद पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों 7 का 19। ना कतना कुछ है और ना कतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की आज्ञा, प्रभु ने कहा मेरे बेटे के ऊपर विश्वास करो, बिलीव इन माय सन, हूएवर बिलीव हिज सिंस विल बी फॉरगिवन। हालेलुया। वचन के अनुसार, क्योंकि बिना व्यवस्था की एक धार्मिकता आई है विश्वास के द्वारा। बिलीव इट, परमेश्वर चाहता है तुम आज्ञा मानने वाला हो जाए। 19 पद में क्या लिखा है? ना कतना कुछ है और ना कतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञा को मानने ही सब कुछ है। यू हैव टू हैव ओबीडियंट टू गॉड्स कमांड। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजे हैं, ये मेरे प्रिय पुत्र है, इनसे मैं अति प्रसन्न हूं। हियर, उनकी बात सुनो। हालेलुया। उनकी बात मानना है। हालेलुया। भविष्यवाणी है, जो व्यक्ति से मसीहा का बात नहीं मानता है, उनको मैं लेखा लूंगा करके वचन में भविष्यवाणी हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहां पर पौलुस इस बात को समझाता है, क्लियर करता है। अगर आप यहूदी से प्रभु को ग्रहण किए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अन्य जाति से प्रभु को ग्रहण किए कोई प्रॉब्लम नहीं। खास बात यह है, आर यू ओबेइंग गॉड्स वॉइस, आर यू ओबेइंग द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट, या परमेश्वर के आज्ञा को तुम मानते हैं नहीं मानते हो। हालेलुया, दैट इज इंपॉर्टेंट। इस बात को पौलुस बता रहे हैं। और एक जगह में वेरी क्लियरली इस बात को कतना के बारे में पौलुस बता रहे हैं। कोलोसियन की पत्री 2 अध्याय, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 11 to 12।
उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। थैंक यू, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये वचन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हालेलुया। कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 11 से 12 में जो व्यवस्था विवरण 10-16 में लिखा है, हृदय की खतना वास्तव में क्या है, ओके। यहां पर हम देखते हैं उसी में यानी मसीह यीशु में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, ओके। अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, हालेलुया। शारीरिक देह उतार दी जाती है। जितने लोग मसीह को ग्रहण किए हैं, जैसे पौलुस कहता है, जो जितने लोग बपतिस्मा लिए हैं वो अपनी पुरानी मनुष्यत्व के लिए मर चुके हैं, यानी हृदय का खतना हो गया है। वो पुराने मनुष्यत्व का मार डाला गया, फिर गाड़ा गया है। जब फिर पानी से बाहर आए वो नई सृष्टि है, ही हैज ए न्यू हार्ट। उनका हृदय की खतना हो गया है। इसलिए जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गया है, हालेलुया। यही हृदय की खतना है। हार्ट इज चेंज्ड, आई बिकम ए न्यू मैन, हालेलुया। जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब नहीं हुए। भले तुम यहूदी हो, अन्य जाति हो, उसमें कोई फर्क नहीं। दोनों को मसीह यीशु पर विश्वास के द्वारा उद्धार होती है, हालेलुया। फिर भी पौलुस जो है इस बात को क्लियर करता है, अगर आप यहूदियों से प्रभु को ग्रहण के हैं, इफ यू आर कॉल्ड एज ए सर्कमसाइज्ड, डोंट वरी, मैं नहीं करूंगा करके नहीं सोचना, अपनी रीति से आ जाए। अगर आप अन्य जाति से बिना खतना आप आए हैं, आप खतना होने के लिए मत ढूंढना, ओके। प्रभु में खतना रहित कुछ नहीं है। नया हृदय होना, न्यू हार्ट, न्यू मैन, वही मैटर है, या प्रभु का आज्ञा मानना मैटर है, हालेलुया। इसलिए मसीह यीशु में यहूदी और अन्य जाति दोनों मिलके एक शरीर में हो जाते हैं, हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। 13 पद में, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपनी शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों को वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया और उसने प्रधानों और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका कुल्लम तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है, हालेलुया। यहाँ पर एक खास बात को आप क्लियर समझ लीजिए, ओके। यहाँ पर एक खास बात को कई लोग जो है गलत समझ डालते हैं। विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया गया है। इसका खास अर्थ है, पौलुस ये नहीं बता रहे हैं व्यवस्था का प्रभु ने कंप्लीट कर दिया, ओके। व्यवस्था का अंत मसीह है, जीसस इज द एंड ऑफ द लॉ, ओके। लॉ के द्वारा राइचियसनेस है, ओके, स्टैंडर्ड है।
प्रभु ने उसको नहीं हटाया, उसको क्या कर दिया? फुलफिल कर दिया। फुलफिल करके उसका फुल स्टॉप कर दिया है। अभी जो है, जो मसीह पर विश्वास करते हैं वो धार्मिकता, क्योंकि मसीह ने व्यवस्था को कंप्लीट कर दिया। आपके ऊपर जो आरोप था, आप इसको उल्लंघन किए, जैसे 630 रूल्स एंड रेगुलेशन, आप कितने भी आपने उल्लंघन किया, आपके विरोध में जो लेख था, ओके, ये सारी लेख को जीसस ने क्या कर दिया? मिटा डाला। क्योंकि अभी आप व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं बन सकते। जीसस ने उसको कंप्लीट कर दिया है। आपको जो आप मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जिसने व्यवस्था को कंप्लीट कर दिया है, उसकी धार्मिकता आपको मुफ्त में दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। Amen. Jesus fulfilled the law, and whoever believes in him, Jesus made him perfect by his perfection. भले वो यहूदी हो, अन्य जाति हो, आप लोगों के लिए अभी एक धार्मिकता दिया जाता है मसीह यीशु पर विश्वास करने का द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। Amen. थ्रू फेथ इन क्राइस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पहले स्मरण करो तू कतना रहित था, लेकिन मसीह के लहू के द्वारा ये सौभाग्य हमको मिला है। ओके, वचन पढ़ेंगे गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 6। गलातियों की किताब 5 का 6वां पद पढ़ें। मसीह यीशु में ना कतना और ना कतना रहित कुछ काम का है, हाँ, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। आमीन, हालेलुया। मसीह यीशु में ना कतना रहित कुछ का है, लेकिन खास बात क्या है? विश्वास और प्रेम। ओके, फेथ प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है, प्रभाव डालता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कतना और कतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास, थ्रू फेथ राइचियसनेस दिया गया, जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। आमीन। हम जानते हैं ये प्रॉब्लम पहली सदी में आया है। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 1 पद में एक व्यक्ति ने आके, जहां पौलुस प्रचार करे थे, वहां के बोले आप लोगों को कतना होना जरूरी है, तभी आपका उद्धार होगा। उसके बाद यरूशलेम में जाके उसको काउंसलिंग किया है। उसके बाद जो अन्य जातियों में से प्रभु को ग्रहण करते हैं, उनके ऊपर ऐसा भारीपन नहीं डालना, उनको जो है फ्रीडम, जो मसीह यीशु में जो आज़ादी है उसको देना करके प्रेरितों के काम 15 अध्याय 1 वचन पढ़े, उसके बाद 20 और 21 वचन पढ़े। सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम 15 का 1 में लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 15 का 1। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा कतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। ये प्रॉब्लम आ गया। फिर यरूशलेम काउंसलिंग हुआ, वहां पर उसके लिए सॉल्यूशन निकाला गया है। 20 और 21 पद में हम देखते हैं 15 अध्याय में। परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गले घोटे हुए के मांस से और लहू से दूर रहे, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर मूसा की व्यवस्था का प्रचार करने वाले होते चले आए हैं, और वह हर शब्द के दिन, हर शब्द के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती हैं। ओके,
थैंक यू। पौलुस यहाँ पर एक सॉल्यूशन लेकर है, ठीक है। मूसा की व्यवस्था हर सबत के दिन पढ़ाया जाता है, वो ऐसे कंटिन्यू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ओके उसको क्लियर कर दिया जो अन्य जातियों में से आए हैं उनका कतने के लिए कोई जरूरी नहीं है। इन चार चीज़ों के लिए उनका हम रोकेंगे, ओके। पाप नहीं करना, मूर्ति का चढ़ा हुआ मत खाना, गले गोटे हुए या ऐसी चीज़ों को मत खाना, ऐसी चीज़ों को उनको आदेश देना करके सॉल्यूशन निकाले गए। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। क्योंकि ये पहली सदी से इस बात को क्लियर कर दिया है, कतना रहित में कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू ह्यूमैनिटी, और एक जगह में एक वचन लिखा है न्यू क्रिएशन इज द मैटर, या विश्वास के द्वारा जो धार्मिकता पाना वही इंपॉर्टेंट है। एक वचन पढ़ेंगे, गलातियों किताब 3 अध्याय 26 से पढ़ेंगे। गलेशियंस चैप्टर 3 26 to 29 तक पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर को संतान है, परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्रता, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु में, ओके, यू बिकेम द ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम। ये गलेशियंस 3:26 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर यू आर ऑल सन्स ऑफ गॉड थ्रू फेथ इन क्राइस्ट जीसस। यहूदी लोग अपने आप को समझते थे वी आर द चोजन पीपल, रॉयल प्रीस्टहुड, लेकिन यहाँ मसीह यीशु के द्वारा जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास किए उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया गया है। इसलिए गलातियों की पत्रिका में लिखा है फॉर यू आर ऑल सन्स ऑफ गॉड थ्रू फेथ इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। For as many of you were baptized into Christ have put on Christ। जितने लोग बपतिस्मा लिए हैं मसीह को पहन लिया है। इसमें कोई भेद नहीं है, neither Jew nor Greek। इसमें ना यहूदी ना यूनानी ना गुलामी ना स्वतंत्र ना पुरुष ना स्त्री, सब में यीशु है। हालेलुया, यू आर ऑल वन इन क्राइस्ट। ये खास सच्चा है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया, यू ऑल बिकम वन इन क्राइस्ट। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम की वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में आए हैं। इस सच्चाई को पौलुस जो है बहुत कोशिश करके समझा रहे हैं। ओके, मसीह के द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा यू बिकम यूनाइटेड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम। हालेलुया। इसलिए ये पिक्चर को बड़ी अच्छी तरीके से पौलुस समझा रहे हैं 11 पद में, मसीह में एक है। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से कतना वाले कहलाते हैं वे तुमको कतना रहित कहते थे। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, क्योंकि आपका मसीह का कोई संबंध नहीं है, और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए।
ओके, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के बागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, बट ओके, अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. मसीह के Amen. थ्रू द ब्लड ऑफ क्राइस्ट यू बिकम क्लोज विथ द इसराइलाइट। खास बात में इसको आप लोगों को बताना चाहता था। द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, रिसरेक्शन होने के बाद मसीह का लहू की सामर्थ्य को हमको जानना पहचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, हालेलुया। 5 मिनट ले लेता हूं, ओके। मसीह का ब्लड, ओके, लहू के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। लहू ही के द्वारा ही हम अब्राहम की आशीष का वारिस भी बन गए हैं। सो ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं बाइबल में जो ब्लड के बारे में लिखा है, ओके, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ एबल, ओके। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 24 पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स, इस लहू के द्वारा हम पास आए हैं, उस बात को हम समझेंगे 5 मिनट में, हम देख लेंगे। हिब्रू 12:24। और नई वाचा के मध्यस्थता यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। और नई वाचा जो मसीह ने बांधे हैं, नई वाचा के मध्यस्थता यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आएगो, क्योंकि स्वर्ग में प्रभु का लहू के छिड़का के द्वारा स्पिरिट रेल में हमारा महापवित्र स्थान में हमारी प्रवेश करने के लिए खुल गया है, ओके। छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है, ओके। हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है, इसका मतलब लहू बात करता है, ओके, लहू बात करता है। ब्लड ऑफ आबिल वो क्या कहती थी, ओके, ब्लड ऑफ एबल, क्योंकि काइन ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। हाबिल की लहू परमेश्वर को दुहाई दे रहे थे, आप उनका लहू पुकार रहे थे, मेरा भाई ने मुझे घात कर लिया, प्रभु मुझे न्याय करना, मुझे न्याय करना। बहुत से लोग रेवलेशन में देखते हैं, बहुत से ऐसे लोग जो अन्याय से घात किए हैं, उनका लहू आबिल के लहू जैसे सब चिल्ला रहे हैं, when will you judge our enemies, जिसने हमें घात किया है उनका कब आप न्याय करेंगे, ओके। चिल्ला उठा, लहू चिल्ला उठा रहे हैं। तब आप प्रकाशित वाक्य हम पढ़ते हैं, सबके लिए एक वस्त्र दिया गया, वो बताया गया आपकी जैसे और मार्टियस होने वाला है, सब तब तक आप थोड़ा आराम करना करके उनको बताया गया है, उस नंबर गिनती फुलफिल होने तक, ओके। सो आबिल का लहू चिल्लाता है, आई नीड जस्टिफिकेशन, मुझे न्याय चाहिए, ओके, मुझे न्याय चाहिए। सो आबिल्स द ब्लड ऑफ आबिल क्राइड आउट फॉर जस्टिफिकेशन, बट द ब्लड ऑफ जीसस क्राइज आउट फॉर वर्डिक्ट। हालेलुया। जो न्याय सुना गया है, ओके, जजमेंट सुनाया गया है, उसको वर्डिक्ट, उसके न्याय के बारे में जीसस का लहू प्रेजेंट टेंस में, आबिल्स ब्लड क्राइड आउट टू गॉड फॉर वेंजेंस, बट जीसस ब्लड क्राइज फॉर वर्डिक्ट। वर्डिक्ट क्या है? हमने गुनाह किया, हमारे ऊपर मृत्यु की सजा थी, जीसस ने सब अपराध अधर्म को अपने ऊपर ले लिया। हमारे विरोध में जितने लेख हमारे विरोध में जो लिखा हुआ था, सारी चीजों को हटा के केस फाइल क्लोज कर दिया। हमें प्रभु की लहू से शुद्ध करके धर्मी बना के पिता के सामने खड़ा कर दिया, ताकि शैतान हमारे ऊपर
दोष ना लगा सके। हालेलुया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्लड ऑफ जीसस के द्वारा हमें न्याय मिल चुका है, हमारी पापों से क्षमा मिल गया है, हम धर्मी बन गए हैं थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 10 पद में शैतान जो है अपनी भाइयों के ऊपर, जो परमेश्वर विश्वास करने लोगों के ऊपर दोष लगाता है, इसलिए उसको दोषी ठहराए, दोष लगाने वाले के रूप में बताया गया। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 10 पद। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। 12 का 10 जी, ओके। रेवलेशन 12:10 या पढ़ लेना। द सैटन अक्यूजर करके, क्योंकि हमारे भाइयों पर हाँ, दोष लगाने वाला, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था। ओके। वो दोष लगाने वाला शैतान है। शैतान कब दोष लगाता है? इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द न्यू कवेनेंट, अगर आप मसीह के द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा आपको क्या मिला है, आपका पोजीशन मसीह में क्या है, आपकी आइडेंटिटी मसीह यीशु के लहू के कारण कैसे बदल गया, अगर आप इसको नहीं जानते हैं, अज्ञापन के कारण शैतान क्या करता है? हमारे ऊपर इल्जाम लगा के हमारे हृदय के अंदर गिल्टी कॉन्शियस को लेके आता है। अगर गिल्टी कॉन्शियस ले आ गया तो आप प्रभु के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। इस बात को शैतान जानता है, इसलिए वो हमेशा हमारी अंदर गिल्टी कॉन्शियस यानी पाप जो हमने किया है उसको याद दिला के हमें ना योग्य नहीं या नालायक बनाने के लिए वो चाहता है। लेकिन प्रभु ने हमें अपनी लहू के द्वारा लायक बना दिया है। हमारे विरोध में जितने भी केसेस का, जितनी कार्य हमने उल्लंघन किया है, उस सारी फाइल को प्रभु ने हटा दिया। ओके, हमारे विरोध को लेख को प्रभु ने हटा के सूली पर हटा दिया करके वचन में लिखा है। इसलिए हमारी खाते में हमारे ऊपर कोई दोष नहीं है। हालेलुया। इसलिए रोमियो की पत्री 8:1 में लिखा है, जिन उनके ऊपर दोष नहीं है करके। रोमियो 8, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इफ यू आर इन क्राइस्ट, हाके जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। खास बात यह है, हृदय की कतना हो गया है। हालेलुया। वी हैव ए न्यू हार्ट। बैप्टिस्म में मसीह को पाइन लिया, वी आर ए न्यू क्रिएशन। इसलिए हम नया मनुष्यत्व में हमेशा अपने आप को आइडेंटिटी करें, आई एम ए न्यू क्रिएशन। मैं मसीह इसमें नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें मिल गई है, आई एम ए न्यू पर्सन। ऐसे हम डिक्लेयर करना है, तब शैतान हमारे ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता है। हालेलुया। बिकॉज आवर ओल्ड नेचर वी बरीड, वी डाइड एंड बरीड, हृदय में कतना हो गया है। हालेलुया। इसलिए ब्लड के द्वारा हम शैतान को ओवरकम कर सकते हैं। रेवलेशन 12:11 में लिखा है, वी आर ओवरकम बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब एंड बाय आवर विटनेस। प्रकाशित 12:11, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, मेमने के लहू के कारण, उसको विश्वास करके डिक्लेयर करते अपनी वचन की गवाही के कारण, और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हाँ, शैतान पर जयवंत हुए हैं। शैतान के ऊपर जयवंत पाने के लिए द ब्लड ऑफ जीसस हमको इस्तेमाल करना है। शैतान मेरा जो भी गुनाह क्या है प्रभु ने उसको मिटा डाले है, मेरे ऊपर कोई
दोष आप नहीं लगा सकते हैं। अभी मसीह का धार्मिकता मुझे दिया गया है, ये विश्वास से मुझे मिला है, मेरा कर्म से नहीं, इसलिए आप उसमें कमी घटी बता नहीं सकते हैं। हालेलुया। 2 कोरिन्थियन 5:21 जो पिछले संडे हम लोग अध्ययन कर रहे थे, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराए कि हम उसमें होकर परमेश्वर का धार्मिकता बन जाएं। आमीन। मसीह में होकर, ओके, इम्प्यूटेशन, ओके, अदली बदली हो गया है। हालेलुया। इसलिए मसीह के लहू के द्वारा हम अब्राहम की आशीष या इस्राएल की आशीष का वारिस हो गए हैं, जो हृदय में सच में वो यहूदी है। ओके, बागत तौर से नहीं, हृदय में जो सच्चा यहूदी है वही यहूदी करके हम जानते हैं। इसलिए ये जो है लहू के द्वारा ये ब्लेसिंग हमको मिला है। आज भी मसीह की लहू हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है। शैतान कभी भी हमारे ऊपर दोष लगाने नहीं देना है, बिकॉज वी आर राइचियस इन क्राइस्ट जीसस। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम शुक्रिया अदा करते हैं मसीह की लहू के द्वारा हमें ये सौभाग्य मिला है। प्रभु, यहूदी लोग हमें कतना रहित कहते थे, हम इस संसार में आशाहीन थे, कोई आशीष का वारिस नहीं थे, लेकिन प्रभु मसीह यीशु के द्वारा हमारे भी आत्मिक कतना हो गया है। वी बिकम ए न्यू क्रिएशन, वी बिकम ए न्यू मैन। और मसीह की आज्ञा मानने के द्वारा हमें विश्वास के द्वारा धार्मिकता मिल गया है। प्रभु, हम अब्राहम की वारिस भी बन गए हैं। प्रभु, इस सौभाग्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करके धर्मी बना के महापवित्र स्थान में बिना याजक की सहायता से हमारे लिए एक महायाजक रूप में मसीह स्वयं है। प्रभु, उनकी लहू के द्वारा हम पिता के साथ महापवित्र स्थान में संबंध रखने के लिए मसीह के देह के द्वारा हमारे लिए रास्ता खुल गया। प्रभु, इस सौभाग्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस गहराई को हम कभी भूलना ना चाहिए। हमें मदद कीजिए। हमेशा प्रभु मसीह पर विश्वास करके मसीह की धार्मिकता में हम लेके एक जीवंत जीवन संसार में जी सके। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते और प्रभु की वचन की गहराई में हम समझेंगे। गॉड ब्लेस यू। फिर से मिलेंगे। थैंक यू।